हेलो एवरीवन, मैं आज आपको एक ऐसा थ्योरी बताता हूँ जो आपके एग्जाम में, खासकर अगर आप टीचर बनना चाहते हैं इंग्लिश के या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या यूजीसी नेट दे रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड है ब्रैकोलेज। ब्रैकोलेज वर्ड जो एक्चुअली है वो फ्रेंच का है। पहले तो आप ये समझिए कि हमको रूट समझना जरूरी होता है कि ये फ्रेंच वर्ड है, इंग्लिश वर्ड नहीं है ब्रैकोलेज। अगर ये फ्रेंच वर्ड है तो कहीं ना कहीं फ्रेंच के राइटर ने इसको दिया होगा। तो इस वर्ड का जो यूज किया गया था वो द सैवेज माइंड नामक बुक में यूज किया था पहली बार 1962 में। इसे क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने यूज किया था। क्लॉड लेवी स्ट्रॉस इज वेरी फेमस कल्चरल स्टडीज राइटर और उनकी बुक थी द सैवेज माइंड, 1962 में ये पब्लिश हुई थी। उसमें ब्रैकोलेज वर्ड यूज किया था। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, इसको ध्यान में रखना है। अब ये है क्या वर्ड, मैं आपको बताता हूँ। ये वर्ड का मतलब होता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीजें हैं उनसे कुछ नया बनाना। ये बहुत सिंपल टर्म है, ये लगता है कि बहुत फिलोसफिकल है, लेकिन आप समझिए, आपके पास ढेर सारे अनयूज चीजें पड़ी हुई हैं, उसको आपने यूज किया, अपना कुछ नया क्रिएटिव इनोवेटिव बना दिया। दैट्स हाउ इट इज। उसी तरह लिटरेचर में, इंग्लिश स्टडीज में आपको मैं बताऊं कि जो हमारे मिथ्स हैं, जो हमारी स्टोरीज हैं, पहले से बहुत ढेर सारी हैं। हमारे पुराण, हमारे ग्रंथ, हमारे और जितनी भी बुक्स हैं, जितने नॉवेल्स, ड्रामा, सब कुछ तो भरे पड़े हैं स्टोरीज से। आपने ढेर सारा पढ़ा और उन्हीं को रिक्रिएट करके नए तरीके से प्रोडक्ट आपने लॉन्च कर दिया कि भाई ये मेरी नई स्टोरी है। बट दैट इज नॉट द रियली न्यू स्टोरी, इट इज एक्चुअली क्रिएटेड आउट ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टोरीज एंड मिथ्स। सो इस क्रिया को जो आप कर रहे हो, जो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उससे कुछ नया किया और इनोवेटिव तरीके से किया, इसी को ब्रैकोलेज कहते हैं। कल्चरल स्टडीज में ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं, यार ये ब्रैकोलेज क्या है, कल्चरल स्टडीज क्या है। कुछ नहीं है, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने ये टर्म दिया। ब्रैकोलेज ये फ्रेंच वर्ड है, उसका मतलब होता है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थिंग से कुछ नया इनोवेटिव तरीके से क्रिएट करना। द सैवेज माइंड नामक बुक में ये पब्लिश हुआ था और इस वर्ड का यूज सैवेज माइंड बुक में 1962 में किया गया था। और बस, थैंक यू वेरी मच।